हाँ जी बेटा, देखिए ये जर्नल का टॉपिक है आपका। जर्नल जर्नल के अंदर ये स्पेशल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग गुड्स कि गुड्स को लेकर के जो कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले ड्राइंग इन गुड्स। इसका क्या एंट्री होगी, इसका क्या जर्नल होगा। ड्राइंग इन गुड्स का मतलब पहले समझिए बेटा। ड्राइंग आप सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। पर ड्राइंग क्या है आपका, बताइए। थोड़ा कॉपरेट क्या करो बेटा क्लास में। ड्राइंग्स आप सभी जानते हैं क्या होता है। ड्राइंग जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। अगर उसे ड्राइंग गुड्स में किया है तो क्या एंट्री करेंगे हम बेटा। ड्राइंग अच्छा मान लो सिंपली मैं आपसे कहता हूँ विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ जी बेटा, अब आ रही है मेरी वॉइस आपको। यस सर। देखिए हम पढ़ रहे थे स्पेशल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग गुड्स। इसमें ड्राइंग इन गुड्स का क्या मतलब है। मैं विड्रॉ मैं पहले एक ट्रांजेक्शन आपसे सिंपली जनरली बात कर रहा हूँ, इसको भी छोड़िए थोड़ी देर के लिए। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज बाई ऑनर ₹10,000। आप इसकी जरूर एंट्री मेरे को बताइए। तो सिंपली विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए किया, ऑनर ने 10,000 रुपये को विड्रॉ किया है, तो हमारा क्या हुआ ड्राइंग। तो हम इसके लिए एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 10,000 को। लेकिन मैंने कहा ऑनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज या ऑनर यूज गुड्स फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। ऑनर ने कैश नहीं निकाला। भाई कोई ऐसा सामान बनता है हमारी कंपनी में जो डायरेक्टली यूजेबल है, तो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को यूज किया है। तो ये तो जो पर्सनल यूज है, ऑनर कुछ भी यूज करे पर्सनली बिजनेस से कुछ भी लेगा तो क्या होता है ड्राइंग। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे। अब उसने कैश तो लिया नहीं है, तो बिजनेस के पास से कैश तो गया नहीं है, क्या गया गुड्स सामान गया। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी। ड्राइंग को तो डेबिट करेंगे करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, लेकिन क्रेडिट करेंगे हम परचेज को। परचेज अकाउंट 10,000 रुपये से, क्योंकि जब हमने गुड्स को बॉट किया परचेज किया तो हमने एंट्री डाली थी परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी खरीदा नाम होगा क्रेडिट में किया तो, या फिर कैश में खरीदा तो टू कैश। लेकिन अब यही गुड्स अगर हम सेल करते हैं, देखो सिंपली मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर गुड्स परचेज किया तो परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो कैश में खरीदा है, फिर मैंने कहा कि सेल किया आपने, तो आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
सेल्स अकाउंट। सिंपली परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन यहाँ पर ये गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है तो ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग के केस में परचेज को ही हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। भाई अब हम ये जितना होता है, और हाँ इसको एट कॉस्ट करते हैं। भाई मान लो हमने भले ही कोई चीज 10,000 की खरीदी थी, कॉस्ट उसकी थी 10,000 रुपए, लेकिन हमारा जो मार्केट प्राइस है उसका, जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, वो है 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पर इसको 12,000 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम अपनी कॉस्ट पर परचेज को ही कम कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑनर गुड्स को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो मुझे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आ गया? हाँ जी, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। बेटा हमने एज ए चैरिटी गिवन अवे किया, ठीक है। चैरिटी आप सभी जानते हो, दान। सिंपली मैं कहता हूँ चैरिटी की आपने 10,000 रुपए, तो आप क्या एंट्री करते हो, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री सभी जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपने गुड्स दिया है एज ए चैरिटी, भाई आपने दान में क्या दिया, गुड्स, तो कैश तो आपके पास से गया नहीं है, तो आप कैश को तो क्रेडिट करेंगे नहीं। अब चैरिटी खर्चा हुआ, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, लेकिन आपके पास से गया क्या है, गुड्स, तो गुड्स के देखो सेल तो है नहीं, जो आप सेल क्रेडिट कर देंगे, भाई आपके पास जो गुड्स था वो आपने दे दिया, टू परचेज अकाउंट। समझ आया? हम सीधा अपने परचेज की वैल्यू को कम कर देंगे। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लियर है? हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? क्या बेटा? गुड्स तो कुछ भी हो सकती है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है। नहीं, गुड्स तो बेटा वो है ना जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स का मतलब क्या है, मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, सेल परचेज समझाया था ना, उस टाइम मैंने सबसे पहले आपको गुड्स समझाया था कि गुड्स क्या होता है। गुड्स वो कमोडिटी है जिसमें हमारा बिजनेस है, इन विच वी हैव बिजनेस, दैट कमोडिटी इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है, मान लो हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा खरीदना हमारे लिए गुड्स, मतलब वो क्या हो गया, कपड़ा क्या हो गया, गुड्स। मान लो हम फर्नीचर का ट्रेडिंग करते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, गुड्स, अगर उसको हम रीसेल के पर्पज से खरीद रहे हैं। ठीक है, और अगर हम फर्नीचर को एज एन असेट खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर वो असेट हो गया हमारा। गुड्स का मतलब जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं गुड्स। और गुड्स को परचेज करना होता है परचेज, तो इसलिए अगर वो गुड्स ही किसी ने विड्रॉ किया है पर्सनली यूज के लिए ऑनर ने, तो ड्राइंग टू परचेज। अगर वो एज ए चैरिटी दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स को सेल करते हैं नॉर्मल वे में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल रिकॉर्ड करते हैं, ना कि टू परचेज करते हैं। परचेज सिर्फ हम उस गुड्स को कम करने के लिए करते हैं। भाई आपने चैरिटी दे दिया, दान दे दिया, सिर्फ फ्री सैंपल दे दिया, या फिर आपने विड्रॉ मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, तो सेल तो हुआ नहीं है, लेकिन परचेज की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मैंने बताया था किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर कम करना है तो उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट। और परचेज आपका डेबिट बैलेंस होता है, इसको आपको कम करना है। रीजन क्या है, वो सब ड्राइंग, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, सैम्पलिंग वगैरह जो भी आपका, उसको डेबिट करेंगे और टू परचेज क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है किसी को बेटा? हाँ जी बेटा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। और ये मोमेंट बेटा तुम इतना लेट कैसे कनेक्ट होते हो? कुछ बच्चे जो बाद में कनेक्ट होते हैं, टाइम से कनेक्ट हुआ करो क्लास में। 9:30 का टाइम है तो 9:35 तक कनेक्ट हो जाया करो। अगर आप बाद में कनेक्ट होंगे तो क्या फायदा होगा, समझ थोड़े ही आएगा आपको। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी हो गया। अब यहाँ पे देख दीजिए, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। बेटा अगर फ्री सैंपल दिया हमने, सैंपल मतलब हमने भाई किसी को सैंपल के तरीके से भेज दिया कि आप हमारे सामान को देखिए, हम इसको परचेज करिए, इसको देख करके, तो वो क्या हुआ आपका, तो हम किसी को भी फ्री सैंपल कुछ गुड्स भेजते हैं, देते हैं, तो क्या होता है हमारा, एडवर्टाइजिंग ही तो होता है हमारा। भाई हम अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए ही तो गुड्स देते हैं किसी को सैंपल के तरीके से, तो ये वाला क्या हुआ हमारा, एडवर्टाइजमेंट। तो हो गया खर्चा, भाई एडवर्टाइजमेंट, हम किसी को सामान दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया ना, तो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से,
अगर हम कैश देकर एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम उसको गुड्स दे रहे हैं एज ए फ्री सैंपल वगैरह कुछ भी है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आया बेटे? तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? ये बताइए पहले तो मेरे को। हाँ जी, ड्राइंग इन गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, डोनेशन, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। इसके बाद देखिए अब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जो भी पॉइंट है पता नहीं मेरे को, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर, मतलब या तो चोरी हो गया, आग लगी, कुछ भी है। यहाँ ध्यान दीजिए, लॉस हुआ, लॉस को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। अब मान लो आग लग गई, चोरी हो गया कोई सामान, तो आप क्या एंट्री करेंगे बेटा? अगर कोई सामान गुड्स चोरी हो गया हमारा तो हम एंट्री करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया, थेफ्ट होगा, और आग लगी तो फायर हो गए, मतलब फायर हो गए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। भाई गोदाम में हमारे में आग लग गई तो हमारा गुड्स जल गया, जो हमारा रॉ मटेरियल था कुछ भी था वो जल गया, तो लॉस हुआ हमको। तो हम इसमें क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्रेडिट क्या कर देंगे? परचेज क्रेडिट कर देंगे। मान लो एग्जांपल के लिए हमारा 1 लाख रुपए का गुड्स जल गया, चोरी हो गया, एनीवे जो भी कुछ है। ये चीज सभी को समझ आई? हाँ जी, यस सर। अच्छा जी। अब इसके बाद क्या हो सकता है? अगर हमने गुड्स को इंश्योर कराया हुआ है, इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योर्ड है, तो क्या करना है उस केस में? मान लो अगर गुड्स इंश्योर्ड है, इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, इन केस ऑफ इंश्योर्ड, मतलब हमने इस गुड्स को इंश्योर कराया हुआ है, इंश्योर्ड है, तो क्या करना है? जब इंश्योरेंस कराया हुआ था, इस वाले लॉस को कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगी? क्लेम एडमिट कर देगी हमारा। मान लो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा ये वाला क्लेम एडमिट हो गया, क्लेम मिला नहीं है अभी, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि मैं हाँ इसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे, और वो इंश्योरेंस डिपेंड करता है पूरा दे कम में जो भी कुछ है, लेकिन ये है कि इंश्योरेंस इसका एडमिट हो गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम कंपनी या फिर क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, एनी पे कुछ भी है। मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स आपका लॉस हुआ था, 1 लाख का ही हमको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया, कुछ भी है। अब क्लेम कंपनी ने हमको अभी क्लेम इंश्योर कराया था, एडमिट किया था, तो मिल गया, मतलब अभी कंफर्म हुआ है। अब मान लो इन फ्यूचर हमको मिल गया, तो पैसा मिलेगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी लिखा है या फिर क्लेम लिखा है तो क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मान लो पूरा क्लेम मिल गया तो पूरा अमाउंट आप इसमें रिकॉर्ड कर दोगे। पहले आप इसको दोबारा से समझिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। भाई लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर होता क्या है? कोई भी गुड्स हमारा जल गया, आग से जल गया, चोरी हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं? भाई लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेज को हम अपना क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद मान लो अगर ये हमने इंश्योर कराया हुआ था, इंश्योरेंस हुआ पड़ा था इसका, और इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम एडमिट कर लिया, तो जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है, मान लो ये जिस दिन आग लगी उस डेट में, मान लो 1 तारीख को लगी तो 1 अप्रैल को, मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 10 दिन बाद 10 अप्रैल को इंश्योरेंस क्लेम, भाई वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, सब वेरीफाई करेंगे, क्लेम एडमिट कर दिया, तो 10 तारीख को हम 10 अप्रैल को ये एंट्री डाल देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस क्लेम
उसके बाद मान लो कंपनी ने 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद हमको क्लेम प्रोवाइड कर दिया, तो जिस डेट में हमको पैसा मिलेगा उस डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। ये चीज समझ आई आपको? पहले ये बताइए मेरे को बेटा, क्लियर है? यस सर। अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट, मान लो मैं इसी में एक थोड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन लेता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम पूरा नहीं दिया, इसका केवल 60% दिया, 70% दिया। मान लो 70% 70,000 रुपए का क्लेम दिया, तो उस केस में हमारे पास पैसा कितना आएगा भाई? बैंक से अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 70,000। मान लो 70% क्लेम एडमिट हुआ, क्लेम तो पूरा एडमिट हमने एंट्री डाल दी और हमको पैसा मिला केवल कितना भाई? उसने बाद में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, जो भी कुछ था उसमें कहा कि इतना आपका चल रहा था, इसमें से इतना रिकवर हो सकता है, जो भी है कुछ भी है, उन्होंने हमको पूरा पैसा ना देकर कितना दिया? 70,000 रुपए का दिया। ठीक है, तो बाकी अब हमारा कंफर्म हो गया ना कि ये हमारा लॉस कंफर्म हो गया, अब कोई क्लेम नहीं मिलने वाला, तो लॉस कहाँ चला जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 रुपए से, और टू इंश्योरेंस सॉरी लॉस बाई थेफ्ट फायर अकाउंट, लॉस बाई फायर या लॉस बाई थेफ्ट जो भी आपका 1,00,000 का। अगर मान लो हमको लॉस हुआ 1,00,000 रुपए का, तो हमने लॉस की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा जो क्लेम था वो केवल 70,000 ही हमको दिया, 70,000, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000, टू लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट 1,00,000 रुपए से। क्लियर है? और अगर मान लो ये वाली एंट्री, मान लो ये तो हुआ है कि भाई हमें तुरंत इसके बाद ही पता चल गया, और अगर ये एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर दी है, ये वाली पहले हम पास कर चुके हैं, तो अब उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं वही बैंक का है कितना? डेबिट 70,000, P&L अकाउंट में कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000, और टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर क्लेम अकाउंट 1,00,000 का। बेटा दोनों केसेस को समझने की कोशिश करना। अगर मान लो लॉस हुआ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सिंपली, पहले केवल लॉस हुआ कितने का? 1,00,000 रुपए का, तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। 1,00,000 रुपए का गुड्स हमारे पास से लॉस्ट हो गया, खराब हो गया, परचेज कम हो गया, लॉस हुआ तो डेबिट कर दिया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, मान लिया क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर। तो ये जो लॉस था जो डेबिट किया, ये कहाँ से रिकवर हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो लॉस को यहाँ डेबिट कर दिया, यहाँ डेबिट कर दिया, लॉस तो हमारा खत्म, हमारा सीधा इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम, ये हमारा डेटर बन गया, देने वाला पैसा, पैसा जो देगा इन फ्यूचर। क्लेम एडमिट हो गया तो डेटर बन गया, इन फ्यूचर इसने हमको पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट सेट कर दिया। मान लो ये पूरा क्लेम नहीं देता है, ये वाला पूरा क्लेम नहीं देता है, तो इसने दिया 70%, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये चीज समझ आई बेटा आपको? बेटा इसका ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। बताइए सभी को समझ आ? बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, क्लियर सभी को? तो बेटा जर्नल का यहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर कर दिए हैं। जर्नल टॉपिक के अंदर अब कुछ ऐसा खास बचा नहीं है जो मेरे को अलग से कवर करने की मतलब जरूरत, क्या वो पूरा हो ही गया था, बड़ा कुछ बचा ही नहीं है उसके लिए। अब आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस में, उसके बाद हम कल परसों में कुछ कलेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो इसके बेस पर क्वेश्चन है। आपको आज इसके बेस पर जो देखो, ये आपकी बुक में, आपके पास सभी के पास बुक है बेटा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसके पास सब बुक नहीं हो? बस वही मेरे को हाँ जी,
बेटा कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद जो भी मैं कराने वाला हूँ ना वो क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चंस कराने के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा भाई कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं तब आपको समझाऊं। अब तक तो कॉन्सेप्ट चल रहा था भाई, कॉन्सेप्ट लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने अपने तरीके से माइंड से बना के लिख दिए, लेकिन इसके बाद मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसका आंसर करूंगा। तो आप मेरे को पहले क्लियर ये बताइए, अभी भी कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके पास बुक नहीं हो? सभी के पास है ऑलमोस्ट, इसका मतलब। तो बेटा इसके ना कल मैं आपको बताते ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं करता बेटा? ऐसा तो नहीं है कि क्लास को लॉग इन करके छोड़ के आप मतलब अपने काम में लगे हुए हो, कोई क्लास चल रही है, चलो ठीक है। कोई क्या कह रहे हो सर? कोई बोलना ही नहीं है। हाँ ऐसा ही लगता है, इनसे तो यही लगता है कि क्लास को लॉग इन करके छोड़ के चलो ठीक है सर जो भी है आप करते रहेंगे, हम अपना काम कर लेते हैं। ऐसा ही है क्या? आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? खुशबू, रिया, और कौन है इसमें? रिया, गर्ग, तान्या, मोमिन खान, गौरव। बुक है सर, खुशबू के पास भी है, मोमिन के पास भी है, तान्या है। बेटा जिसके पास नहीं है वो भी बता दीजिए। रिया बंसल के पास भी है। तो बेटा कल ना आप अपनी बुक और कॉपी लेके साथ में बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि साथ साथ हम कल से क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब तक जनरल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपको कल इसका जो भी मैंने अभी तक समझा है ना, इसको एक बार रिवाइज करना है, ज़्यादा भी नहीं। जो भी आपने मैंने जहाँ जहाँ कहा है कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो आप उन जो भी है कॉन्सेप्ट है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके बाद अब क्वेश्चन सर बेड डेप्थ कब लगाते हैं? बेड डेप्थ बेटा तब लगाते हैं जब, मतलब लगाना क्या, बेड डेप्थ का मतलब ये होता है कि जब हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया। नहीं, उधार में अगर हमने बेड डेप्थ पूछ रहे हो ना आप? यस सर। बेड डेप्थ का मतलब होता है कि जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं उधार में, तो इन फ्यूचर उससे पैसे आने चाहिए, लेकिन वो इन फ्यूचर हम इंस्टॉलमेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो पेइंग एबिलिटी नहीं होती उसकी, वो हमको पैसे नहीं देता है। अगर वो हमको इन फ्यूचर पैसे नहीं देता है तो हमारा पैसा डूब जाता है, उसको बोलते हैं बेड डेप्ट, और वो हमारे लिए खर्चा होता है। तो बेड डेप्ट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और उस डेटर को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर उसने पूरा पैसा नहीं दिया तो, और कुछ दे दिया तो जितना आ गया उतना कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आया उतना बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और उसका अकाउंट पूरा हम क्रेडिट कर देंगे। सर उसमें सर डिस्काउंट अलाउ या रिसीव नहीं लगाते, उसमें बेड डेप्थ लगाते हैं। नहीं, बेड डेप्ट में डिस्काउंट अलाउड वगैरह होता नहीं है। डिस्काउंट तो हम सब देते हैं ना जब कोई पैसा हमें टाइम पे मिल रहा है। अब एक तो वो पैसा ही नहीं दे रहा हमारा, ऊपर से उसको डिस्काउंट भी दे दे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। यस सर। बंदा हमारा पैसा भी खा रहा है, ऊपर से उससे डिस्काउंट भी दे दे, फिर तो हमसे भला तो कोई आदमी नहीं बैठेगा इस दुनिया में। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। हिमांशु सैनी, तुम बेटा किसी क्लास से बाहर हो जाते हो क्या बार बार बीच में से? सर अपने आप हो गया था, वो जब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अब हुआ है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर सॉरी तुम्हारे वहाँ पर। हाँ शायद ऐसे ही चल रहा है। बुक है तुम्हारे पास? हाँ सर बुक तो है मेरे पास अकाउंट्स की। तो ठीक है बेटा, कल से ना बुक से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपके क्वेश्चन को पहले बोर्ड पर लिखूं फिर उसका आंसर करूं। सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा कि क्वेश्चन नंबर ये है ऑलमोस्ट। और हाँ, बुक ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लास्ट से लास्ट 1 या 2 एडिशन की चल सकती है, इससे ज़्यादा पुरानी बुक नहीं चलेगी, उसमें 1-2 क्वेश्चन आगे भी 19 हो की है सकता है। सर, 2019। 19 से 21, चलो ठीक है 19 तक का एडिशन चल सकता है, लेकिन उसके बाद का नहीं चलेगा। पर वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप नई बुक परचेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? उसमें कुछ ओके अपडेटेड तो सर मिलता है। मैं देखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से तो आज और कुछ मेरे पास मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और है नहीं पढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल वगैरह कराने के लिए, क्वेश्चन वगैरह कराने के लिए। मैं भी कल बुक अरेंज करता हूँ, बुक मेरे पास आज है नहीं, अभी तक मैंने विदाउट बुक ऐसे ही समझाया आपको। कल से बुक से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आप सभी को इसके क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन करने हैं आपका ये वाला जो ट्रांजेक्शन का कुछ लिखा होगा आपकी बुक में कहीं पे, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग गुड्स,
लास्ट का कॉन्सेप्ट लिखा होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको वो क्वेश्चन करके देखने हैं, ठीक है। पर अगर आपने खुद अपनी बुक से कुछ पढ़ा हो और उसमें अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा होगी ये अभी सर ने नहीं कराया, तो आपको मेरे को एक बार थोड़ा बता दीजिए, मुझसे भी करा दूँ। अगर मान लो मेरे माइंड में कुछ हो। हाँ जी, तो ठीक है बेटा, आज की हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि अब कल से हमको क्वेश्चन करने हैं। बस जनरल का पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, इसको आप रिवाइज करके आना कल। कल और मैं कल बुक इलस्ट्रेशन करके देख लिए थे। तो अच्छी बात है, इलस्ट्रेशन करके देख लिए। कल से आपको अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम कल से, क्योंकि सॉल्व तो आप ऐसे करके देख लेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन का करवाऊंगा मैं, एडिशनल क्वेश्चन हैं उनको कराना स्टार्ट करूंगा कल मैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊँ, तो इलस्ट्रेशन कराऊँ और कैसे कराऊँ। हाँ, अगर हम फेस टू फेस क्लास में होते तो हम सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं, मैं खुद करा देता, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम कल से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हालांकि ऑलमोस्ट उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कल से स्टार्ट कर देंगे करना। तो ठीक है बेटा, कल से क्वेश्चन करते हैं। आप अब क्लास लेफ्ट कर जाइए। कोई डाउट हो किसी बच्चे का, पूछना कुछ तो पूछ लो बेटा। केतन ठीक है बेटा, कल से क्लास 10 से ऑन करके कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।